जय श्री राधे कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। आज प्री बोर्ड 2026 का 822 सीवी सेट जिसके सेक्शन ए के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसमें सेक्शन ए के अंतर्गत हमने आपको 10 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम 11वें क्वेश्चन से आपको आगे हल कराते हैं और 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a की मान पूछ रहा है कि tan a का मान कितना होगा। तो हम 11वां क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं कि जो cos a की जो वैल्यू दे रखी है इसने 5/13, अब tan a का मान पूछ रहा है तो इसका उल्टा cos का जो उल्टा होता है वो sec होता है, sec बराबर होता है 1/cos। तो इसके जब उल्टा हो गया तो इसके मान को अगर हम उल्टा कर दें यानी 13/5 आ जाएगा। tan a का मान होता है सूत्र के अकॉर्डिंग tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a -1। sec की वैल्यू हम रखेंगे 13/5 -1। अब 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग 25 -1। 25 का एलसीएम 1 से डालेंगे तो 169 - 25/25। जहां तक एलसीएम डालते हैं वो सबके बटे आएगा। फिर यहाँ ये मान किसका चल रहा है tan स्क्वायर a का, हम tan का मान चाहिए तो tan स्क्वायर a बराबर होता है, आप 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 यानी 144/25 और 144 क्या है 12 का वर्ग है और 25 जो है वो 5 का वर्ग है। तो अब लेफ्ट साइड में आपका इधर tan स्क्वायर a है तो स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो tan a की जो वैल्यू है वो 12/5। तो इसका जो 11वें क्वेश्चन का जो विकल्प है मैं आपको दिखाऊं, ये इसका ए सेक्शन यानी ए सेक्शन जो विकल्प में ए विकल्प इसका ठीक है। ठीक है, आइए अब हम 12वां क्वेश्चन हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊं। यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। cos थीटा बराबर 1, तो अब cos में थीटा बराबर 1 है तो cos में ये 1 जो मान है cos में वो 0 डिग्री का होता है, तो cos कैंसिल हो गया यानी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 0 डिग्री आ गई। मान पूछ रहा है tan थीटा का, तो tan और इस थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे। tan 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 0 है। 12वें क्वेश्चन का जो बहुविकल्प में इसका राइट आंसर है बी। देखें, आइए हम अब 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक सूत्र होता है, सूत्र हम आपको बता दें, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र तो आपको लगभग कंटेस्ट करने पड़ेंगे विद्यार्थियों, इसलिए आप ये सूत्र है तो इसमें अब थीटा की जगह दोनों साइड में यदि हम 30 डिग्री रख दें, रखने पर तो देखें इसका आंसर क्या आएगा। तो साइन 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे आप, इधर 2 tan थीटा की जगह 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब सवाल जो है वो ये है और इसके बराबर कौन चले है साइन, तो इस यानी इसकी जो वैल्यू आ गई 2 tan, हम जो इसका लिखेंगे साइन 60 यानी 230 की गुणा करेंगे तो साइन 60 और साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है √3/2। तो कुल मिला के जो आपका सवाल है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी जो वैल्यू आ गई, कहने का मतलब है आपका जो राइट फाइनल आंसर आ गया आपका 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आपका आंसर हो गया √3/। देखें, आइए विद्यार्थियों अब 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है, आंसर पूछा है कितनी डिग्री होगा। तो 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि tan अल्फा, ये कौन है, tan अल्फा बराबर है sin अल्फा। तो tan को तोड़ सकते हो आप, sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। अब देखिए बटे में इसके 1 मान सकते हैं। अब sin अल्फा से sin अल्फा को यदि हम भाग करें तो एक बार जाएगी, तो 1/cos अल्फा बराबर 1। कुल मिला के cos अल्फा बराबर जो 1 आया। अब cos अल्फा 1 जो मान होती है cos में वो 0 डिग्री का होता है, तो यहां से जो अल्फा का मान आया वो 0 अंश आया, यानी 0 डिग्री अंश का कौन बन गया है, देख सकते हैं।
आइए हम 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 15 है मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है का एक त्रिज्यखंड कोण 60 डिग्री का कोण बनाता है त्रिज्यखंड, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ रहा है। तो इस तरीका से मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं। ये जो आपका वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और ये आपका त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड में जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री है, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है, 6 cm। सेंटर ओ मान लेंगे, ए और बी त्रिज्यखंड है। तो जो त्रिज्यखंड आप देखेंगे, देखिए वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन वाले ने दी है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और कोण जो दे रखा है त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर वो 60 डिग्री दे रखा है। अब त्रिज्यखंड का आप इसका एरिया निकालना चाहें तो सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालेंगे आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये सूत्र है। तो अब क्षेत्रफल को एरिया ए कहेंगे, पाई की जगह फिलहाल पाई रहने दो, आर की जगह वो 6 का स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डिग्री बटे 360। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 36 जो है वो 6 बार कर जाएगी। तो एरिया जो क्षेत्रफल आएगा पाई और 6 का वर्ग 36 बटे जो है वो 6 आएगी। फिर 6 से 36 को 6 बार भाग करेंगे तो 6 पाई, यानी जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइनल आंसर आएगा आपका वो 6 पाई cm स्क्वायर। ठीक, चलिए विद्यार्थी 16वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आपको पढ़ के सुना दें। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन करके भी आ जाता है इसका, यदि 4 नंबर में भी आ सकता है, फिलहाल में ये 1 नंबर में दे रखा है विकल्प के रूप में। यदि ए सेमी भुजा के दो घन के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जब हम दो घनों को परस्पर जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो एक घनाभ का निर्माण होता है। मैं चित्र के माध्यम से आपको इस तरीका से बताता हूं। दो घन बनाएंगे पहले हम, देखिए ये आपका घन है, और अब दूसरा घन बनाएंगे। इस तरीका से दो घनों को जोड़ा है। अब ये जो घन की भुजा है, पहले घन की जो भुजा दे रखी है इन्होंने वो ए है। अब भुजा पहले घन की ए है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे घन की भी भुजा क्या होगी, ए। अब घनाभ इस प्रकार दो घनों को मिलाकर बना जो घनाभ है, तो घनाभ की लंबाई, केवल घनाभ दो घनों को मिलाने से केवल घनाभ बनता है, और घनाभ की क्या है इसमें लंबाई में परिवर्तन होता है। घनाभ की लंबाई जो होगी आपकी वो घन की भुजा की डबल हो जाएगी। घनाभ की लंबाई निकालेंगे आप, तो लंबाई को लेंथ कहते हैं, एल से प्रदर्श करेंगे तो ए भुजा ए यानी 2a हो जाएगी, और घनाभ की जो चौड़ाई है वही रहेगी, घनाभ की ऊंचाई भी वही रहेगी। तो घनाभ की चौड़ाई को मैं b से लिख रहा हूं, और v बराबर a है, और घनाभ की मैं ऊंचाई जो हाइट है ऊंचाई वही है, तो इसको भी हम s से लिख रहे हैं, हाइट को a। अब इस प्रकार बने जो घनाभ है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई। तो 2 लंबाई जो है वो 2a है, चौड़ाई a है, और आपकी चौड़ाई a, ऊंचाई भी a है, और ऊंचाई a है, लंबाई 2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, a गुणा में है, गुणा में घाता जुड़ती है, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a के और 2 जुड़ के जो कुल मिला के आपके 5a स्क्वायर होंगे, और इनकी जब गुणा करेंगे आप तो 10a स्क्वायर आएगा। यानी फाइनल जवाब आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपका 10a स्क्वायर cm स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर।